हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर की इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि मैंने आप सबसे कहा था कि आपको नए साल से हम आपके लिए इडियम फ्रेज एंड वर्ड और सब्स्टिट्यूशन की वीडियो अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज नया साल है, उस सब के लिए नए साल के लिए आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। आइए नया साल आप सबके लिए बहुत ही अच्छा जाए। तो आज से हम अपने चैनल पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेज की वीडियो भी अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए डेली जो नए नए वीडियोस ला रहे हैं दोस्तों, उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट आपका है अलाउड, अपील और डिमांड। अलाउड, अपील और डिमांड। अलाउड, अपील और डिमांड के लिए परफेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होना चाहिए? फर्स्ट वर्ड है आपका गैम्बिट, सेकेंड वर्ड है क्लैमर, थर्ड वन है प्रोटेस्ट एंड फोर्थ वन है आपका इनकरेज। तो यहाँ पे अलाउड, अपील और डिमांड के लिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होना चाहिए? तो अलाउड, अपील और डिमांड के लिए आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा दोस्तों क्लैमर। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लैमर हो जाएगा। अलाउड, अपील और डिमांड यानी जोरदार मांग या फिर हो हल्ला करना, इसके लिए आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्लैमर हो जाएगा। बाकी गैम्बिट का मतलब होता है दोस्तों पहला कदम या फिर जुआ। ये भी आपके एक सब्स्टिट्यूशन के लिए है, पहला कदम या फिर जुआ। गैम्बिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? पहला कदम या फिर जुआ। आपका थर्ड ऑप्शन है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है दोस्तों विरोध। क्या होता है दोस्तों? विरोध। एंड आपका फोर्थ ऑप्शन है इनकरेज। इसका मतलब होता है उत्साहित, सॉरी इनकरेज नहीं है, इंटोरेज है। क्या है दोस्तों? इंटोरेज। इसका मतलब होता है परिकर या फिर परिचारक गण। इंटोरेज का मतलब क्या होता है? परिकर या फिर परिचारक गण। आपका यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सब वर्ड की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है एन एक्सक्यूसिवली इंटेंस डिज़ायर फॉर रिटर्निंग टू पास्ट और लास्ट कंडीशन। आपका है कि एन एक्सेसिवली इंटेंस डिज़ायर फॉर रिटर्निंग टू पास्ट और लास्ट कंडीशन। तो इसके लिए परफेक्ट एक वर्ड क्या होना चाहिए? फर्स्ट वर्ड आपका है नॉस्टैल्जिया, थर्ड ऑप्शन है गिलिटेरिटी एंड थर्ड ऑप्शन है पैरानोइया एंड फोर्थ ऑप्शन है अपेक्शन। तो यहाँ पे आपका इसके लिए परफेक्ट वन वर्ड क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए परफेक्ट वन वर्ड हो जाएगा नॉस्टैल्जिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। एन एक्सक्लूसिवली इंटेंस डिज़ायर फॉर रिटर्निंग टू पास्ट और लास्ट कंडीशन के लिए एक वर्ड क्या होगा? नॉस्टैल्जिया। आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बाकी गिलिटेरिटी मतलब होता है चमकती हुई। क्या होता है दोस्तों? चमकती हुई, चमकती हुई। और पैरानोइया का मतलब क्या होता है दोस्तों? पैरानोइया का मतलब होता है पीड़नोन्मोद या फिर दुख। क्या होता है? पीड़ना उन्मोद, नमोद, पीड़नोन्माद। और अफेक्शन का मतलब तो आप सबको पता ही है कि क्या होता है? लगाव। क्या होता है दोस्तों? लगाव होता है। और नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है अतीत की ललक या फिर पुरानी यादें। आपका यहाँ पे बी वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है? एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी। एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, इसके लिए एक वर्ड क्या होना चाहिए? एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी। फर्स्ट ऑप्शन है डिलीबरेशन, सेकेंड ऑप्शन है डिक्लाइनेशन एंड थर्ड ऑप्शन है डिलाइक्वेंसी एंड फोर्थ ऑप्शन है सरेंडर। तो एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी इसका मतलब होता है कर्तव्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा सक्रिय। तो इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके लिए एक वर्ड हो जाएगा आपका डिलिंक्वेंसी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डिलिंक्वेंसी हो जाएगा। आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बाकी डेलिबरेशन का मतलब होता है सोच समझ कर। क्या होता है दोस्तों? सोच समझ कर, समझ कर। और डीलाइनरेशन का मतलब क्या होता है? डीलाइनरेशन का मतलब होता है रूपरेखा या फिर रेखा चित्र, रूपरेखा। डीलाइनेशन का मतलब होता है दोस्तों रूपरेखा। और सरेंडर का मतलब होता है समर्पण। क्या होता है दोस्तों?
समर्पण होता है। आपका यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपका परफेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट है एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर के लिए वन वर्ड क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन आपका है टेरेस्ट्रियल, सेकेंड ऑप्शन एरियल, थर्ड ऑप्शन एक्वेटिक एंड फोर्थ ऑप्शन नोक्टुरनल। तो यहाँ पे आपका एनिमल्स दैट लिव इन वाटर के लिए वन वर्ड क्या होगा? यहाँ पे आपका एनिमल्स दैट लिव इन वाटर के लिए वन वर्ड हो जाएगा एक्वेटिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्वेटिक। ऐसे जानवर जो जल में रहते हैं उनके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? एक्वेटिक हो जाएगा। आपका यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका क्या कहते हैं दोस्तों? टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है पार्थिव। क्या होता है दोस्तों? पार्थिव होता है, या फिर आप संसारिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संसारिक भी कह सकते हैं। और एरियल का मतलब होता है वायवी या फिर हवाई। क्या होता है दोस्तों? वायवी या फिर हवाई। और नॉक्टर्नल का मतलब होता है निशाचर या फिर रात्रिकालीन। क्या होता है दोस्तों? निशाचर या फिर रात्रिकालीन। ये जो तीनों ऑप्शन आपके रह जाते हैं ये भी किसी न किसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। दैट्स वाई मैं इन सब की आपको हिंदी बताते हुए चल रही हूँ, ताकि अगर ये आगे जब मिले तो आपको परेशानी ना हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट वर्ड है एन एक्शन ऑफ मेकिंग एमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और इंजरी। एन एक्शन ऑफ मेकिंग एमेंड्स फॉर ए रॉन्ग और इंजरी, इसके लिए एक वर्ड क्या होना चाहिए दोस्तों? देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन परज्यूरी, सेकेंड ऑप्शन एटोनमेंट, थर्ड ऑप्शन रिट एंड फोर्थ ऑप्शन रिडेम्पशन। तो यहाँ पे आपका एन एक्शन ऑफ मेकिंग एमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और इंजरी, इसे हम एक प्रकार से क्या कह सकते हैं? क्षतिपूर्ति या फिर प्रायश्चित के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दोस्तों एटोनमेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों? एटेनमेंट हो जाएगा। इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति या फिर प्रायश्चित। और परज्यूरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? परज्यूरी का मतलब होता है मिथ्या शपथ यानी झूठी कसम। परज्यूरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिथ्या शपथ। और रिट का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब होता है संस्कार। क्या होता है दोस्तों? संस्कार या फिर विधि या फिर आप रीति भी कह सकते हैं। संस्कार या फिर विधि या फिर रीति। और रेड एम्पिटेशन का मतलब क्या होता है? मुक्ति या फिर विमोचन। रेड एम्पिटेशन मतलब होता है दोस्तों मुक्ति या फिर विमोचन। तो आपका यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट कह रहा है कि ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल ई स्पेशली द नोमैडिक। ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल ई स्पेशली द नोमैडिक, इसके लिए एक वर्ड क्या होना चाहिए? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हॉर्ड, सेकेंड ऑप्शन कैवेलरी, थर्ड ऑप्शन हैमलेट एंड फोर्थ ऑप्शन अर्बन। तो यहाँ पे आपका परफेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए प्लेस ऑफ स्टोरेज फॉर ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली द नोमैडिक। क्या है आपका? ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली द नोमैडिक के लिए वन वर्ड क्या होना चाहिए? इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दोस्तों हॉर्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों? हॉर्ड हो जाएगा। इसका मतलब होता है फिरने वाले लोग या फिर दल। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। बाकी कैवेलरी का मतलब होता है दोस्तों घुड़सवार। क्या होता है दोस्तों? घुड़सवार। और हैमलेट का मतलब होता है दोस्तों गांव। क्या होता है? गांव। और अर्बन का मतलब होता है शहर या फिर नगरीय, शहरी या फिर नगरीय। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट कह रहा है ए प्लेस ऑफ स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूशंस। ए प्लेस ऑफ स्टोरेज फॉर आर्म्स एंड एम्यूनिशन। तो इसके लिए एक वर्ड क्या होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन वार्डरोब, सेकेंड ऑप्शन ग्रेनरी, थर्ड ऑप्शन आर्सेनल एंड फोर्थ ऑप्शन वॉर हाउस। तो यहाँ पे आपका ए प्लेस ऑफ स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन के लिए एक वर्ड क्या होना चाहिए? तो इसके लिए वन वर्ड हो जाएगा आर्सेनल। क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्सेनल
हो जाएगा। इसका मतलब होता है वह स्थान जहां अस्त्र शस्त्र या हथियार रखा जाए, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अर्सेनल। इसी को हम कहते हैं शस्त्रागार या फिर अस्त्र भंडार, जहां पे गोले बारूद तोप रखे जाते हैं। आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बाकी वार्डरोब का मतलब होता है अलमारी या फिर वस्त्रागार। क्या होता है, अलमारी, आप समझिए। वार्डरोब का मतलब क्या होता है दोस्तों, अलमारी। और ग्रैनरी का मतलब होता है अन्नागार, जहाँ पे अन्न रखे जाते हैं। क्या रखा जाता है दोस्तों, अन्न रखा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रैनरी। और वेयर हाउस का मतलब होता है गोदाम। क्या होता है दोस्तों, गोदाम होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ए पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। ए पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इसके लिए हमें एक वर्ड फाइंड करना है। फर्स्ट ऑप्शन ओबीडियंट, सेकेंड ऑप्शन इनकॉरिजिबल, थर्ड ऑप्शन मैनेजेबल एंड फोर्थ ऑप्शन रिफॉर्मेबल। तो यहाँ पे आपके लिए ए पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इसके लिए एक वर्ड क्या होना चाहिए, ए पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड के लिए एक वर्ड हो जाएगा दोस्तों आपका इनकॉरिजिबल। क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुधारा ना जा सके, उसे को हम क्या कहेंगे, इनकॉरिजिबल। तो आपका क्या कहते हैं यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, यानी जिसे सुधारा ना जा सके या फिर असुधार्य। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो गया। बाकी ओबेडिएंट मतलब आपका होता है दोस्तों आज्ञाकारी। क्या होता है दोस्तों, आज्ञाकारी। नेक्स्ट आपका मैनेजेबल का मतलब होता है प्रबंधनीय। क्या होता है, प्रबंधनीय। फिर आपका रिफॉर्मेबल, इसका मतलब होता है सुधार योग्य। क्या होता है दोस्तों, सुधार योग्य। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट कह रहा है ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल। ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल, इसके लिए वन वर्ड हमें फाइंड करना है। ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल, ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हॉर्ड, सेकंड ऑप्शन फोल्क, थर्ड ऑप्शन हर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन कॉन्वोकेशन। तो यहाँ पे ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल के लिए वन वर्ड क्या होना चाहिए, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल के लिए दोस्तों वन वर्ड हो जाएगा हॉर्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों, हॉर्ड हो जाएगी। इसका मतलब दल, टोली या फिर झुंड होता है। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, हॉर्ड हो जाएगा। बाकी फॉल का मतलब होता है दोस्तों झुंड। क्या होता है, झुंड या फिर समुदाय, झुंड या फिर समुदाय। नेक्स्ट है आपका हर्ड, इसका मतलब होता है पशु समूह। क्या होता है दोस्तों, पशु समूह। और ये जो फॉल्क है ये पक्षियों के सेंस में होता है। किसके सेंस में होता है दोस्तों, पक्षियों के सेंस में होता है। और हर्ड किसके सेंस में होता है, पशुओं के सेंस में होता है। और कॉन्वोकेशन मतलब होता है दीक्षांत समारोह। क्या होता है दोस्तों, दीक्षांत समारोह। चलिए नेक्स्ट एंड आपके लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर चलते हैं। आज का आपका लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों ए लेटर, पोयम, ईटीसी हुज ऑर्थर इज अननोन। ए लेटर, पोयम, ईटीसी हुज ऑर्थर इज अननोन, मतलब एक ऐसा लेटर या पोयम जिसके राइटर के बारे में पता ना हो। क्या हो ना हो, पता ना हो। उसके लिए वन वर्ड फाइंड करना है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एना मैलिशियस, एनोमेलिशियस, सेकेंड ऑप्शन एनोइमस, थर्ड ऑप्शन ऑटोनोमस एंड फोर्थ ऑप्शन ऑटोक्रिएट। तो यहाँ पे ए लेटर, पोएम, ईटीसी हुज ऑर्थर इज अननोन के लिए वन वर्ड क्या होगा, वन वर्ड आपका हो जाएगा दोस्तों एनोइमस। क्या हो जाएगा, एनोइमस। इसका मतलब गुमनाम होता है। आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बाकी एनोमेलस का मतलब हो जाएगा दोस्तों असंगत। क्या हो जाएगा दोस्तों, असंगत हो जाएगा। एनोमेलस का मतलब असंगत या फिर नियम विरुद्ध होता है। और ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वायत्त हो जाएगा। और आपका लास्ट ऑटोक्रेट का मतलब होता है तानाशाह। क्या होता है दोस्तों, तानाशाह।
तो यहाँ पे आपका लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए बी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सबसे पहले जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।